दोस्तों, इस बात के बाद मैं एक सवाल पूछूंगा और जितने भी आपके पास मुफ्ती मौलाना या उलेमा हैं वो उनसे ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि ये सवाल का जवाब मुझे ज़रूर मिले और कमेंट में मुझे ज़रूर जवाब दे दीजिएगा इस बात का। और मेरी बात ये है कि एक्चुअल में हम लोग जो हैं एक दूसरे की नमाज़ों में खामियां बहुत निकालते हैं या फिर एक दूसरे की नमाज को इंडिकेट करते हैं कि ये कैसे पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है। देखा जाए तो इस दुनिया में इतने देश हैं और इतने लोग हैं, तरह तरह के उनके हिसाब हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। यकसानियत तो एक ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, और डिफरेंशियल काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं लाइफ में, तो उस हिसाब से नमाज़ों में भी कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हैं। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी ना यार एक दूसरे की नमाज़ों में कमियाँ, गलतियाँ ये डिफरेंशिएट मत किया करो उसको। उससे क्या होता है कि हमारी नमाज़ें भी ख़राब होती हैं और आपस में लोगों की नमाज़ें ख़राब हो जाती हैं। और एक्चुअल में इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि मुझे किसी ने बताया था कि नमाज़ पढ़ते हुए आधे लोग उँगली जो है वो ऐसे उठा के ऐसे रख लेते हैं और आधे लोग पंजा फ्लैट करके रखते हैं। तो इसी वजह से क्या कहते हैं, कभी भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो वो बात हमारे ज़हन में ऐसी बस जाती है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह के लिए, लेकिन हमारा ध्यान जाता है दूसरों के हाथ की उँगलियों पर कि इसने उँगली फ्लैट करी है या फिर मोड़े रखी है। तो इस चीज़ से पता चलता है कि अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो लोगों की ज़हन और उनके ख़्याल उस तरफ जाएँगे ज़रूर। तो प्लीज़ ऐसा मत करा करो कि लोगों की नमाज़ें ख़राब होती हैं, और डिफरेंशिएट करने से अच्छा है कि यकसानियत पाओ, जो हम में तुम में यकसा है। और वो यकसा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दोस्तों, मेरा लास्ट में सवाल ये है कि सवाल ये था कि जब हम किसी मौलाना हाफिज़ के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो उन वो जब तदबीर करते हैं तो उनकी तदबीर कैसी होनी चाहिए? मतलब शॉर्ट होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? जैसे हम सजदे में से खड़े हो रहे हैं तो लंबी हो सकती है कि माना कि उसमें एक लंबा अरसा जाता है कि हाँ, हम सजदे में थे और फिर खड़े हो रहे हैं। और छोटे-छोटे उसमें जैसे हम रुकू में जा रहे हैं, अल्लाहू अकबर। अब होता ऐसे है कि मुझे मुश्किलात इस चीज़ का मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि जब मैं भी मौलाना साहब के पीछे जाता हूँ, तो मौलाना एक लंबी अगर तदबीर करते हैं कि अल्लाहू अकबर, अब मैं रुकू में जा रहा हूँ तो मैं अल्लाहू अकबर कब कहूँ? क्योंकि उनके बाद मुझे कहना है या फिर उनके साथ कह सकते हैं। अगर ऐसा है कि उनके साथ कह सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर उनके बाद कहना है तो वो एक लंबा खींच रहे हैं और इतने में मैं झुक चुका हूँ, मैं रुकू में आ चुका हूँ, और तब मुझे अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा या फिर जाते-जाते कहना पड़ेगा? ये कई सारे सवाल हैं मेरे दोस्तों। प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो इसका जवाब दे सकें और मुझे उस चीज़ का जवाब मिल जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।